दोस्तों, मैं आपका दोस्त अनुराग कुमार आप सभी को एक बार फिर से हमारे इस वीडियो में स्वागत करता हूं। और इस वीडियो को देखने से पहले आप सभी से हमारी एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर कर दें। चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चलिए, आज हम लोग सीखने वाले हैं हैव और हैज के बारे में। हैव हैज पर कैसे सेंटेंस वाक्य बनाए जाते हैं इंग्लिश में, आज उसी पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएँगे। तो जितने भी हमारे दोस्त लोग हैं जो गाँव देहात से जो जुड़े हुए हैं इस वीडियो को देख रहे हैं, तो वीडियो को पूरा वॉचिंग करिएगा, पूरा देखिएगा तो ही आपको समझ में आएगा। देखिए हैव और यहाँ लिखा हुआ हैज। हैव हैज का हिंदी होता है पास, रखना, अधिकार, संबंध। क्लियर है? तो सबसे पहले जानना यही ज़रूरी है कि हैव हैज है क्या? यह हैव हैज हमारा एक एक्सिलरी वर्ब है, सहायक क्रिया है, जो सेंटेंस को वाक्य को पूरा करने में ये आपका काम करेगा। और इसका प्रयोग तब होता है जब हमारे पास कोई सामान हो, कोई वस्तु हो, या हमारा उस वस्तु पे कोई अधिकार हो, या हमारे पास हो, हमारे उस पर अधिकार रहता हो। तो चलिए इसके माध्यम से सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इसमें हैव है और हैज है। हैव और हैज। तो हैव कहाँ लगता है, हैज कहाँ लगता है, ये भी जानना आपको पड़ेगा। तो सबसे पहले हैव का प्रयोग जानते हैं कि हैव का प्रयोग किस किस के साथ होता है और हैज का प्रयोग किस किस के साथ होता है। सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि जो हैव है वह हमारा आई के साथ लगेगा। आई के साथ हैव का प्रयोग करेंगे, वी के साथ हैव का प्रयोग करेंगे, यू के साथ हैव का प्रयोग करेंगे। किसी एक से अधिक प्लूरल नेम यानी कि नेम्स के साथ आपको हैव का प्रयोग करना है। दे के साथ आपको हैव का प्रयोग करना है। क्लियर है? आपको बॉयज के साथ आपको हैव का प्रयोग करना है। और प्लूरल प्लूरल नाउन्स के साथ, प्लूरल नाउन के साथ आपको हैव का प्रयोग करना है। यहाँ तक सबको क्लियर होना चाहिए, हो गया होगा। और हैज का जो प्रयोग हम लोग करेंगे वह करेंगे ही के साथ करेंगे, सी के साथ करेंगे, ईट के साथ करेंगे, सिंगल नाम एक नाम के साथ करना है, और सिंगुलर नाउन के साथ करेंगे। किसका प्रयोग? किसका प्रयोग दोस्तों? हैज का प्रयोग। क्लियर है? अब इतना जानने के बाद यह भी जानना जरूरी है कि आखिर ये सब है क्या। तो याद रखिएगा कि ये सब हमारा सब क्या है दोस्तों? सब्जेक्ट है। क्या है? सब्जेक्ट है, यानी कि करता है, करता, करने वाला। और ये भी हमारा सब सब्जेक्ट है, यानी कि करता है, यानी कि करने वाला सब्जेक्ट। यहाँ तक सबको क्लियर है? समझ में आ रहा है? मजा आ रहा है? तो वीडियो को लाइक करते जाइए, आगे देखते जाइए, भी मजा भी और आएगा। आगे देखते जाइए। पक्का हम आपको विश्वास दिलाते कि सेंटेंस बनाना आपको सिखा देंगे वाक्य हैव हैज पर। यहाँ तक क्लियर है? अब हमें सेंटेंस बनाने के लिए हैव हैज पर क्या क्या जरूरत है ये समझना जरूरी है। ज़्यादा कुछ नहीं, तीन चीज होना आवश्यक है। तीन चीज मिल गया तो मेरा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। क्या क्या जरूरी है? सबसे पहले तो हमको सब्जेक्टवा चाहिए, सब्जेक्ट की होना जरूरी है। सब्जेक्ट हमारा जरूरी है बाबू। अगर सेंटेंस हमारा बनाना है तो सब्जेक्ट हमको जरूरी है। वाक्य को पूरा करना है, इंग्लिश में सेंटेंस बनाना है तो सब्जेक्ट का होना जरूरी है। दूसरा क्या चाहिए? आपके सामने लिखा हुआ है हैव और हैज लिखा हुआ है ना? चलिए, दो चीज मिल गया ना। तीसरा में हमको क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट चाहिए, ऑब्जेक्टवा चाहिए, कर्म। यही तीन गो हमरा चाहिए सेंटेंसवा को बनाने के लिए, वाक्य को बनाने के लिए। ठेठ हिंदी में हम बोल रहे हैं, आपको समझने की कोशिश कीजिएगा। जितना देहात वाले बच्चे जो हैं इस वीडियो को अगर देख रहे हैं
तो तुरंत स्किप ना कर दीजिएगा, पूरा वीडियो के देखिएगा, तब मजा आएगा, तब फिर कहिएगा कि सही वीडियो हम आज हमको मिला है देखने के लिए। ठीक है, प्योर नस से नस बैठा देंगे, दिमाग में घुसा देंगे। तो सब्जेक्ट का मतलब समझ में आ गया आपको, कर्ता है समझ में आ गया, एक्सुलरी वर्ब सहायक क्रिया, और ऑब्जेक्ट मतलब कर्म। तो देखिए सबसे पहले का हमको सीखना है। सबसे पहले हमको सब्जेक्ट चाहिए, तो सब्जेक्ट इसमें से किसी में से आप चुन लीजिए, सब सब्जेक्ट में है। ठीक है, खाली ध्यान रखिएगा कि जो सब्जेक्ट चुनिएगा उकरे अनुसार हैज का भी प्रयोग करिएगा आप लोग। अगर मान लीजिए कि हम आई लिखें, आई आई मेरा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। आपको सबको पता होगा कि आई मिस होता है कोची, तो आई मिस होता है मैं। अच्छा ये देखिए, आई के साथ लगता का चीज है और हैज का प्रयोग करना है ना सब्जेक्ट के बाद, तो यहाँ लिखा हुआ है आई के साथ हैव, या देखिएगा आई के साथ हैव लगा हुआ है। ठीक है, और इसके साथ हैज लगा हुआ है, तो आई के साथ हमारा हैव लगा हुआ है, तो हैव लगाएंगे। दोनों में से किसी एक ही का प्रयोग करना है बाबू, दोनों मत लगा देना। आई हैव, अब ऑब्जेक्ट में अब कोई भी ऑब्जेक्ट आप लगा सकते हो। सेंटेंस मेरा कंप्लीट, आई हैव ए पेन, आई हैव ए पेन, ये सब्जेक्ट हो गया, ये एक्सुलरी वर्ब हो गया, और ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। इसका हिंदियों बता देते हैं, समझ लीजिए। आई मिस होता है मैं, ठीक है, मैं, और यहाँ पे कहा जाएगा मेरे। ठीक है, यहाँ पे कहा जाएगा मेरे पास, मेरे पास एक एक काची है, तो कलम है, काची है तो कलम है। अच्छा, आई मिस बोलिएगा कि सर अभी बोले आप मैं, हाँ बिल्कुल आई मिस मैं होता है, तो मैं एक कलम रखता हूं। चाहे ये सेंटेंस बोलिए या फिर ये सेंटेंस वाक्य बोलिए, दोनों एक ही का है, दोनों एक ही है। चाहे मेरे पास एक कलम है, चाहे मैं एक कलम रखता हूं, दोनों सेंटेंस एक ही है। दोनों को अगर अंग्रेजी में लिखिएगा तो इसी तरह लिखाएगा आई हैव ए पेन। समझ में आ रहा है ना, आई हैव ए पेन ही होगा। अब देखिए इसी तरह से हम सेंटेंस, बहुत सारे सेंटेंस बनाते जाएंगे और सेंटेंस हमारा बनते जाएगा। देखिए सबसे पहले तो सेंटेंस बनाने के लिए आपको कम से कम तो आपको सब्जेक्ट का होना जरूरी है, याद होना जरूरी है। अब देखिए जैसे एक चीज और बताते हैं। अब यहाँ पे हम किसी, अब इसमें से मान लिया जाए कि ले लिए ही मिस होता है वह, पुरुष पुल्लिंग के लिए, पुरुषों के लिए ही, और सी स्त्रीलिंग के लिए होता है ही मिस होता है वह। ही के साथ हम का लगाए, हैज, ही साथ हैज लगा दिए। अब कोई भी उस सब्जेक्ट में आप जब हैज लगा दिए सब्जेक्ट के साथ हैज, तो कोई भी ऑब्जेक्ट आप ले लीजिए, कर्म को आप चुन लीजिए। तो ही हैज ए बुक। छोटा छोटा पहले वाक्य बनाइए, जब छोटे छोटे वाक्य बनाइएगा ना, तो फिर ऑटोमेटिक आपको बड़ा बड़ा वाक्य सेंटेंस बनाने आपको आ जाएगा। तो ही हैज ए बुक, वह एक किताब रखता है या उसके पास एक किताब है। क्लियर है। और सेंटेंस बनाइए, देखिए वी, वी मिस होता है हम लोग, सब्जेक्ट में वी हो गया, वी के साथ क्या लगाए गए, तो हैव, वी हैव, है ना, वी हैव टू, टी डब्ल्यू टू, और टू के साथ क्या लगाओगे, अरे कोई ऑब्जेक्ट ना लगाइएगा, तो वी हैव टू काउ। अब इसका हिंदी बताइए क्या हो जाएगा, हम लोग के पास दो गाय है, या हम लोग दो गाय रखते हैं। क्लियर है ना, हम लोग दो गाय रखते हैं या हम लोग के पास दो गाय है। अच्छा देखिए यहाँ पर नेम का भी प्रयोग किए थे। अगर एक नाम लीजिएगा, राम लीजिएगा, तो आपको हैज का प्रयोग करना पड़ेगा सिंगल नाम के साथ, राम हैज ए, राम हैज ए। अब कोई एक सब्जेक्ट आप ले लीजिए अपना मन से, जो भी आपको सब्जेक्ट लेना है आप इसमें सब्जेक्ट को चुन लीजिए और उसके साथ ऑब्जेक्ट लगा दीजिए। तो इसमें कोई भी एक ऑब्जेक्ट आप लगा दीजिए, वो सेंटेंस पूरा हो जाएगा। लिख दीजिए कार, राम है जे कार, राम के पास एक कार है, राम एक कार रखता है। आपको इस तरह से सेंटेंस बनाते जाना है। अगर हम दो नाम लेते हैं, दो नाम में लेते हैं, राम एंड सोहन, तो इसमें क्या लगाइएगा, हैव का प्रयोग करिएगा बाबू, दो गो नाम लग गया ना हैव, तब लगाइएगा एक कार। राम और सोहन के पास एक कार है, या राम और सोहन एक कार रखता है। इस तरह से सेंटेंस हमारा बनते जाएगा, बना के बनाते जाइएगा, सेंटेंस तैयार होते जाएगा।
बिल्कुल, आप बनाने की कोशिश कीजिए, कलम और कॉपी लीजिए और धड़-धड़ बनाना शुरू करिए। अगर नहीं बनाने आता है ना, तो वीडियो को एक बार फिर से आप चेक करिए, देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। थोड़ा-सा भी समझ में आ जाएगा ना, तो बनना शुरू हो जाएगा। ऐसा ही सेंटेंस थोड़ा और बड़ा करके बना के दिखाते हैं आपको हम, ठीक है? देखिए, अब यहाँ पे हम एक नाम लेते हैं सीता। क्या? सीता। सीता के साथ हम क्या लगाएंगे? रट जाइएगा। सीता के साथ लगाना है हैज। सीता हैज ए डॉल। अच्छा, डॉल मीन्स क्या होता है बाबू? पता है? सीता हैज ए डॉल। सीता के पास एक गुड़िया है। सीता के पास एक गुड़िया है या सीता एक गुड़िया रखती है। और बनाइए, ही हैज, ही हैज, ही हैज ए, ही हैज ए, क्या हो जाएगा? ही हैज ए बाईसाइकिल। बाईसाइकिल मतलब उसके पास एक, उसके पास एक साइकिल है। उसके पास एक साइकिल है। अच्छा, ऐसे भी बना सकते हैं, वह एक साइकिल रखता है। अर्थ वो दोनों वही निकलेगा इसका, ठीक है। अच्छा देखिए, समझने की आओ एक चीज और समझा देते हैं आप लोग को। जो हैव हैज का जो प्रयोग करते हैं, इसका प्रयोग तभी होगा जब कोई अधिकार या कोई संबंध या कोई रखना या पास, जब वह सेंटेंस हमारा प्रेजेंट में हो। प्रेजेंट का मतलब वर्तमान में हो। जब वाक्य के लास्ट में है हूँ लगा रहेगा, तबे हम प्रयोग करेंगे हैव हैज का प्रयोग। अगर सेंटेंस में पास अधिकार संबंध वाला सेंटेंस है, लेकिन लास्ट में अगर है नहीं है, हूँ नहीं है, हो नहीं है, था थे थी लगल है, तो याद रखिएगा उसमें हैव हैज का प्रयोग नहीं करिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। उसके लिए हम अगले वीडियो में बताएंगे कि उसमें क्या लगता है, ठीक है। और भी सेंटेंस आप बनाइए, जितना बनाइएगा उतना ही आपका माइंड जो होगा फ्रेश होता चला जाएगा। देखिए, अगला क्वेश्चन हम लेते हैं। मैन, एम ए एन, मैन मीन्स आदमी, एक नाउन है ना जी, संज्ञा है। कैसा संज्ञा है बाबू? तो सिंगुलर नाउन है, सिंगल है। मैन के साथ क्या लगाओगे बाबू? हैज। एक ही को ना आदमी है जी, मैन हैज। अच्छा देखिए, टू, टू मीन्स दो। आइज, ई वाई ई एस, आइज मीन्स का आता है आँख है। तो इसको हिंदी का लिखिएगा, क्या बताइएगा? मनुष्य, मनुष्य या आदमी के दो आँख होते हैं, ठीक है। या मनुष्य के पास दो आँख है, ये ना बोलिएगा। चाहे ऐसे बोलिए व चाहे वैसे बोलिए, लेकिन अर्थ वही निकलेगा। मैन हैज टू आइज, मनुष्य के दो आँख होते हैं। या फिर मनुष्य का दो आँख रखता है, ठीक है, मनुष्य दो आँख रखता है। चलिए, एक सेंटेंस और आपके लिए बनाते हैं। देखिए, रामू, रामू क्या है बाबू? तो रामू एक नाम है। कैसा नाम है? तो सिंगुलर नाम है, सिंगुलर है ना जी। तो रामू के साथ क्या लगाओगे? हैज। रामू हैज। अच्छा, रामू हैज फाइव, फाइव मतलब पाँच। अब बसेस, बी यू एस ई एस, बसेस मतलब बस होता है, ठीक है, बसे। तो रामू हैज फाइव बसेस, यानी कि रामू के पास पांच बसें हैं या रामू पांच बस रखता है, इसका मतलब यही होगा। क्लियर है? तो प्लीज इस वीडियो को थोड़ा सा लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनलवा पे नए आए हैं तो चैनलवा को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। लेकिन लाइकवा करना मत छोड़िएगा, ठीक है। अगर आप लोग हमारी मेहनत का कदर करते हैं तो लाइक जरूर करते जाइएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर हम मिलेंगे, थोड़ा ज़्यादा बड़ा ना हो जाए इसके वजह से इतना ही हम रहने देते हैं। अगला वीडियो में फिर मिलेंगे, थोड़ा सा नोट लगा के सीखेंगे, नहीं वाला में। फिर हम लोग सीखेंगे हेड वाला सेंटेंस बनाना सीखेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।